हेलो टीम, वेलकम बैक। मेरा नाम अंशुल है और जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज को ड्राइव कर रहे हैं विच इज़ स्मार्ट मनी कैसे ट्रेड करता है। एंड तो लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कहाँ पे रिटेल ट्रेडर एक्चुअली स्टक होता है या फिर कहाँ पर रिटेल ट्रेडर को एक्चुअल प्रॉब्लम आती है। रिटेल ट्रेडर्स के कुछ फेवरेट पैटर्न्स हैं, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल अप। किसी एक पैटर्न पे बात कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे बना। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे क्या करता है? रिटेल ट्रेडर ट्रेड लेता है इस एरिया में, इस जोन में। और रिटेल ट्रेडर ने ट्रेड यहाँ पे इसलिए की क्योंकि उसको आज तक यही सिखाया गया है कि ये एक ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट को आपको ट्रेड करना है। और उसके बाद क्या होता है? मार्केट यहाँ जाती है। हो सकता है रिटेल ने इस ब्रेकआउट पे ट्रेड ना किया हो, तो जब इसने वापस इस रेंज को टैप किया तब इसने ट्रेड किया। और रिटेल एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट अब ऐसे चली जाएगी, राइट? यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग चली जाएगी, बट या तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती है इस तरीके से, या फिर मार्केट और थोड़ा नीचे जाके वापस रिवर्स हो जाती है। मेरे यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, रिटेल ट्रेडर ने ये क्यों नहीं ट्रेड किया? ये जो मूव है जो यहाँ से और यहाँ तक आई है, वाई वी मिस्ड इट? रिटेल ट्रेडर ने इसको क्यों नहीं ट्रेड किया? रिटेल ट्रेडर ने इस मूव को इसलिए ट्रेड नहीं किया क्योंकि रिटेल ट्रेडर को ये सिखाया ही नहीं गया। आपने जहाँ से भी लर्न किया है, आपने जिन लोगों से भी सीखा है, एवरीबडी जस्ट टोल्ड यू कि भाई ब्रेकआउट को ट्रेड करना है, ब्रेकआउट को ट्रेड करना है, ब्रेकआउट को ट्रेड करना है। क्योंकि आपको ये बताया ही नहीं गया कि यहाँ से भी ट्रेड कर सकते। और इस सीरीज में हम यही बात करेंगे कि आप यहाँ पर प्राइस को कैसे पकड़ोगे, आप कैसे प्राइस को यहाँ पकड़ोगे और कैसे आप इस मूव को भी कैप्चर करोगे, इंस्टेड कि आप यहाँ पे प्राइस को पकड़ के थोड़ा से पुल बैक के बाद नुकसान कमाते हो। तो प्राइस रिजेक्शन यहाँ से हुआ है, प्राइस रिजेक्शन यहाँ से नहीं हुआ। ये आपको समझना चाहिए। कुछ लोग यहाँ ट्रेड करते हैं, कुछ लोग यहाँ ट्रेड करते हैं, बट जो यहाँ ट्रेड कर रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, जो यहाँ ट्रेड कर रहा है एक्यूरेसी उसकी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट? क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट यहाँ तक भी जाएगी, या कंफर्मेशन नहीं है मार्केट यहीं से रिवर्ट मार जाए। तो करें तो क्या करें? ऐसा क्या करना होगा कि हम इस ट्रैपिंग से बचें, राइट? ये जो ट्रैप आप यहाँ हो रहे हो, ये ट्रैप आप यहाँ हो रहे हो, आप प्राइस को बेस पे पकड़ो और फिर उसको कैरी करो। वो कैसे होगा? इस सीरीज में हमें यही लर्न करना है कि वो कौन कौन से फंडामेंटल्स हैं, वो कौन कौन सी चीज़ हैं जिनको कंबाइन करके आप स्मार्ट मनी की मूव्स को कैप्चर करोगे और स्मार्ट मनी की मूव्स के साथ आप डेफिनेटली ट्रेड कर पाओगे। मैंने लास्ट लेक्चर में मेंशन किया था कि ये आसान नहीं होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट वन, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में आप कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर दो, बट बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज आई विल मेक श्योर कि जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं टेक्निकल ट्रेड करने के लिए, यू विल बी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दीज। आप उन सबको जान पाओ, सो दैट आप वो गलती बार बार ना करो जो गलतियां आप कर रहे हैं। तब सवाल वही खड़ा होता है कि यहाँ से मूव कैसे कैप्चर की जाए। तो इसके बहुत से तरीके हैं। एक तरीका जो मुझे लगता है बहुत कारगर है और बहुत सक्सेसफुल है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्टल। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने नाम सुना है कि नहीं सुना है, बट फ्रैक्टल ट्रेडिंग या फिर फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग का एक ऐसा हिडन पार्ट है विच इज़ वेरी यूजफुल। और आप एक्चुअली फ्रैक्टल को समझना चाहते हैं तो लेट मी एक्सप्लेन यू। सो फ्रैक्टल एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे इस सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे, मैं फ्रैक्टल के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रैक्टल है क्या। तो आप देखेंगे कि आप जब टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, देर आर द मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। वही 1 मिनट है, 2 मिनट है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, 15, 13, 1 आवर, 4 आवर, डे, मंथ। बहुत सारे टाइम फ्रेम्स हैं। बहुत सारे टाइम फ्रेम्स क्यों हैं? तो एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि लोग ना डब्ल्यू पैटर्न को ट्रेड करना सीख गए, या फिर आपने एम पैटर्न को ट्रेड करना सीख लिया। आपको पता चल गया कि भाई एम पैटर्न जो है, दिस इज वेरी फ्रूटफुल पैटर्न। तो अब सारे लोग क्या कर रहे हैं? सारे लोग इस एरिया को ट्रेड कर रहे हैं, या फिर सारे लोग इस एरिया को ट्रेड कर रहे हैं, करेक्ट? या तो यहाँ ट्रेड कर रहे हैं या वो यहाँ ट्रेड कर रहे हैं। अब सारे लोग अगर एक एरिया को ट्रेड कर रहे हैं और ये पैटर्न चलता है, लेट सपोज करो ये पैटर्न 30% चलता है, इसका मतलब उस दिन सारे ट्रेडर्स जिसने यहाँ ट्रेड किया, दे ऑल आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, राइट? दे ऑल विल बी एग्जीक्यूट द ट्रेड्स इन ग्रीन। उन सबको प्रॉफिट होगा। इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस की तो लंका लग जाएगी। भाई 5 करोड़ 10 करोड़ आदमी ट्रेड कर रहा है, उसमें से अगर 4 करोड़ लोगों ने भी इस पैटर्न पे ट्रेड करके पैसा कमा लिया, तो इंस्टीट्यूशंस तो बर्बाद हो जाएंगे ना। बट आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न है या ये जो एम पैटर्न है, कौन कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? कौन 1 मिनट पे डब्ल्यू देख रहा है? कौन 1 मिनट पे डब्ल्यू देख रहा है या एम देख रहा है? कौन 5 मिनट पे डब्ल्यू देख रहा है, एम देख रहा है? कौन 10 मिनट पे डब्ल्यू एम देख रहा है? कौन 15 मिनट पे देख रहा है? कौन 35 मिनट पे देख रहा है? कौन पूरे दिन में देख रहा है?
किस टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न फॉर्म हुए, इसको कौन इंश्योर करेगा? इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। एक्चुअल में 20 करोड़ ट्रेडर ट्रेड करते हैं इंडियन मार्केट में, उसमें से कितने लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, कितने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, कौन एक दिन के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है, इस डेटा को आप कैसे फिगर आउट करोगे? इसका मतलब ये है कि ये जो पैटर्न है वो पैटर्न कब बना? 5 मिनट पे बना, 1 मिनट पे बना, 15 मिनट पे बना, 30 मिनट पे बना। और जब वो पैटर्न बना उस समय उस पैटर्न को ट्रेड करने वाले कितने लोग थे? आप समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? कि ये पैटर्न अगर काम भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा ये काम नहीं करते, 30-40% ये काम करते हैं, बट जब ये पैटर्न काम कर रहे हैं तो किस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, और उस टाइम फ्रेम को ट्रेड करने वाले लोग कितने हैं? इसी क्वेश्चन से बेसिकली मैं आपको समझाना चाहता हूँ फ्रैक्टली। ये जो पैटर्न बन रहे हैं ये हर बंदे के लिए अलग है। किसी के लिए 1 मिनट पे बना हुआ पैटर्न है, किसी के लिए 5 मिनट पे बना हुआ पैटर्न है, किसी के लिए 10 मिनट पे बना हुआ पैटर्न है, किसी के लिए 15 मिनट पे बना हुआ पैटर्न, और किसी के लिए एक दिन में बना हुआ पैटर्न है। जो चार्ट आप देख रहे हो उस पर जो पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं वो सबके लिए अलग अलग है। अब इस पैटर्न की बात कर लेते हैं। ये यहाँ गया, फिर इसने हायर हाई बनाया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, और फिर ये यहाँ गया। इसकी बात करें तो इसका तो ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है, तो डब्लू यहाँ पे बनाया इसने और ये ऊपर तक गया ही नहीं। इसने फिर से हायर लो बना के फिर ब्रेकआउट दिया। अगर मैं इसी को 4 घंटे पे शिफ्ट कर दूंगा तो इसका पैटर्न ऐसा हो गया। इसी को मैं अगर 1 घंटे पे शिफ्ट कर दूंगा तो फिर इसका पैटर्न कैसा होगा? जब मैं इसको 1 घंटे पे शिफ्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और ज़्यादा डब्लू आ गए। अगर मैं इसी चार्ट पैटर्न को लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे पैटर्न के अंदर पैटर्न दिखाई देने लगेंगे। लोअर टाइम फ्रेम पे ये देखिए, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको और डब्लू मिलने लगेंगे। करेक्ट? 2। करेक्ट? यहाँ भी आपको डब्लू मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको एम पैटर्न मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये क्या है? ये ऐसा है कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, दिस इज द बिगर स्ट्रक्चर। करेक्ट? मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, बिगर स्ट्रक्चर, और उस बिगर स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास एक स्मॉलर स्ट्रक्चर है। उस बिगर स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास एक स्मॉलर स्ट्रक्चर है। राइट? उस स्मॉलर स्ट्रक्चर के पास मेरे पास एक अंदर और स्मॉलर स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर भी मेरे पास एक और स्मॉलर स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर भी मेरे पास एक और स्मॉलर स्ट्रक्चर है। और ये पैटर्न चलता रहता है। यही फ्रैक्टल है। आपको जो पैटर्न पता है, आपको जो पैटर्न दिखाई देते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम में उसको देख रहे हो। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हो, आधे घंटे में देख रहे हो, 1 घंटे में देख रहे हो, 4 घंटे में देख रहे हो, एक दिन में देख रहे हो। तो अगर कोई आपसे पूछे कि स्ट्रक्चर क्या है तो ये डिपेंड इस बात पे करता है कि स्ट्रक्चर को मैंने किस टाइम फ्रेम पे दिखाया, उससे पता चलेगा स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर हर किसी के लिए अलग हो सकती है। राइट? अगर हम बात करें, यहाँ पे एक एम पैटर्न इस टाइप से बनता है, और जब ये एम पैटर्न बनता है तो यहाँ पे 3 कैंडल बन जाती हैं। एक हो गई मेरे पास, ये हो गई, ठीक है। दूसरी कैंडल मेरे पास ये बन गई, और तीसरी कैंडल मेरे पास ये बन गई। यहाँ पे एम पैटर्न कंप्लीट हो गया। बट जब ये कैंडल बन रही हैं, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, लेट सपोज करो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कैंडल्स हैं। बट ऐसा भी तो हुआ होगा, जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बनी है आपकी, इस कैंडल में 5 मिनट की काफी सारी कैंडल अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन बनी हो, क्योंकि इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम में 12 कैंडल 5 मिनट की बनी, और इसी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में 60 कैंडल 1 मिनट की बनेंगी। तो स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो रही है चार्ट पे, ये डिपेंड किस चीज पे कर रहा है? स्ट्रक्चर इस बात पे डिपेंड करती है कि आप उस स्ट्रक्चर को किस टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे हो। और यही यही रिटेलर का वीक पॉइंट है। यही रिटेलर का वीक पॉइंट है कि वो सब्र नहीं रखता। 1 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसको ब्रेकआउट्स दिखाई देने लगते, और वही ब्रेकआउट है जो लिक्विडिटी है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ना कि लिक्विडिटी क्या है। अगर आप लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स यू आर द लिक्विडिटी फॉर द इंस्टीट्यूशंस। तो आप जो 1 मिनट पे, 4 मिनट पे, 5 मिनट पे ब्रेकआउट देख रहे हो, वही लिक्विडिटी है। मैं आपको दिखा वही लिक्विडिटी है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक दिन के टाइम फ्रेम पे लगाते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करने की कोशिश। ठीक है? तो ये मार्केट ये गया, यहाँ से लोअर हाई बनाया, यहाँ से फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, और फिर ये ऐसे चला गया। यही हम सब लोग देखते हैं, लोअर हाई लोअर लो, हायर हाई हायर लो। और ये चार्ट में देखने में अच्छा भी लगता है।
बट एक्चुअल में अगर आप इसको देखेंगे तो ये यहाँ से शुरू हुआ, इसने ये बनाया, फिर ये यहाँ गया, फिर इसने ये बनाया, फिर ये यहाँ गया, फिर इसने ये बनाया, फिर ये यहाँ गया, फिर इसने ये बनाया, फिर ये यहाँ गया और फिर इसने ये बनाया, फिर ये यहाँ गया और फिर इसने ये बनाया, फिर ये यहाँ गया और फिर इसने ये बनाया। तो ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है ये भी स्ट्रक्चर है, और ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये भी स्ट्रक्चर है। आई मीन जो सेकंड स्ट्रक्चर अभी मैंने ड्रॉ की है ये भी स्ट्रक्चर है ना। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, एक स्ट्रक्चर ब्लैक से और एक स्ट्रक्चर ग्रीन से। तो जो स्ट्रक्चर ब्लैक से है वो भी हायर हाई दिखा रही है, जो स्ट्रक्चर ग्रीन से है वो भी हायर लो और हायर हाई ही दिखा रही है, करेक्ट। और दोनों एक ही टाइम फ्रेम पे है। तो ये तो आप देख लेते हो कि भाई ये हायर लो बनाया और यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ से हायर लो बनाया, बट एक्चुअल में जब आप चार्ट को देखते हो तो ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर है दैट इज नो वेयर। एक्चुअल में स्ट्रक्चर ये है हायर लो, फिर यहाँ को पुल बैक लेगा, फिर गिरेगा, फिर पुल बैक लेगा, फिर गिरेगा, फिर पुल बैक लेगा, करेक्ट। और आपको यहाँ ये एनालाइज कराएगा बेसिकली कि ट्रेंड चेंज हो गया है, आपको एनालाइज कराएगा कि ट्रेंड चेंज हो गया है, फिर पुल बैक लेगा, फिर पुल बैक लेगा और फिर देखिए फिर गिरेगा। तो ये कौन से जोन है, अगर मैं जोन की बात करूं, अगर आप इस जोन की बात करो या आप इस जोन की बात करो या आप इस जोन की बात करो, ये बेसिकली कौन से जोन है? ये वो जोन है जहां पे मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करने गया, जहां पे मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करने गया था, ये वही जोन है। मार्केट में शार्प फॉल आती है, थोड़ा सा पुल बैक लेता है, होल्ड करता है, फिर से फॉल आती है, फिर से होल्ड लेके पुल बैक देता है, फिर से फॉल आती है, फिर से होल्ड लेके पुल बैक लेता है, और आपको ये रियलाइज करा देगा कि ब्रेकआउट हो चुका है, बट ये ब्रेकआउट नहीं है। आपको ये रियलाइज कराएगा कि ब्रेकआउट हो चुका है बट ये ब्रेकआउट नहीं है। अगर मैं इस चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखता हूँ, ठीक है, मैं इस चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, मैं 4 घंटे पे चला जाता हूँ, फिगर आउट कर लेते हैं कहाँ गई, ये मेरी 4 घंटे पे है। अब 4 घंटे पे हायर हाई हायर लो चेंज हो गए, आप देखिए यहाँ पे तो ये है, ये लो है, आपने तो यहाँ बना दिया, राइट। इसी 4 घंटे पे ये लो चेंज हो गया, इसी 4 घंटे पे ये हाई चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको 1 घंटे पे चला जाता हूँ तो स्ट्रक्चर और चेंज हो जाएगी। अगर मैं 1 घंटे पे चला जाता हूँ तो फिर स्ट्रक्चर और चेंज हो गई। जब मैं 1 घंटे पे चला गया तो अब स्ट्रक्चर और चेंज हो गई। इस स्ट्रक्चर में आपको मल्टीपल हायर हाई या हायर लो दिखाई दे रहे होंगे, इस स्ट्रक्चर में आपको कई बार ब्रेकआउट दिखाई दे रहा होगा, और इसी स्ट्रक्चर पे आप अगर 15 मिनट में चले जाएंगे तो ये कहानी और चेंज हो जाएगी। इसी स्ट्रक्चर में अगर आप 15 मिनट में चले जाएंगे तो ये कहानी और चेंज हो जाएगी। तो बात यह है कि जो चीज़ें आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हो, जो चीज़ें आप 1 घंटे 4 घंटे 1 दिन के टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हो, वो चीज़ें नीचे जाके चेंज हो जाती हैं। इट्स अगेन कि बाहर एक शेप रखी हुई है, करेक्ट, बाहर एक शेप रखी हुई है, वहां पे कहीं पे ब्रेकआउट हो रहा है, पर अंदर वो शेप जो है वो ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। अगर आप इसी को 1 घंटे से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे तो हो सकता है इसमें आपको मल्टीपल ब्रेकआउट्स और मल्टीपल स्विंग्स दिखाई देने लगे। आप 5 मिनट पे चले जाओगे तो वो स्विंग्स और वो ब्रेकआउट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, और आप 1 मिनट पे चले जाओगे तो वही स्विंग्स और वही ब्रेकआउट और ज्यादा चेंज हो जाएंगे। तो द क्वेश्चन इज कि किस टाइम फ्रेम को ट्रेड करें, क्वेश्चन इज किस टाइम फ्रेम को ट्रेड करें, और क्वेश्चन इज कि कैसे फिगर आउट करें कि रियल ब्रेकआउट क्या है। रियल ब्रेकआउट ये है या रियल ब्रेकआउट ये है, रियल ब्रेकआउट ये है या रियल ब्रेकआउट ये है। कैसे इंश्योर करें कि कितना टारगेट लेना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है। ये कैसे इंश्योर होगा कि जब मैं इस पैटर्न की बात करता हूं तो ट्रेड यहां करूं, ना कि यहां। और ये पॉइंट ये मैं कैसे फिगर आउट करूं, हायर लो को मैं कैसे फिगर आउट करूं, ये सवाल है। और ये हायर लो अलग है, 1 मिनट के ट्रेडर के लिए हायर लो अलग है, 5 मिनट के ट्रेडर के लिए हायर लो अलग है, 15 मिनट के ट्रेडर के लिए हायर लो पॉइंट अलग है, और आधे घंटे के ट्रेडर के लिए हायर लो का पॉइंट अलग है। फिगर आउट ये करना है कि प्राइस में तो रिजेक्शन आई है, बट कितने टाइम फ्रेम में, और यही हम सीखेंगे, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग, कि जो प्राइस यहां पे रिजेक्ट हो रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी प्राइस रिजेक्शन यही है, क्या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी प्राइस रिजेक्शन यही है, या आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 दिन के टाइम फ्रेम पे प्राइस रिजेक्शन रेंज क्या है। और प्राइस रिजेक्शन कभी भी ऐसा एक पॉइंट नहीं होता, प्राइस रिजेक्शन एक कंप्लीट रेंज होती है।
अगर मैं बात करूं कि हमें प्राइस रिजेक्शन देखना है, तो प्राइस रिजेक्शन ये रेंज है, इस रेंज से प्राइस रिजेक्ट हो सकता है। वो 41, वो 24,500 से होगा कि 24,800 से होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो इस रेंज से रिजेक्ट होगा। आ रही है ना बात समझ में? तो ट्रेड तो करनी है, ट्रेड यहाँ नहीं करनी है, ट्रेड यहाँ भी नहीं करनी है, ट्रेड यहाँ करनी है। और ये फिगर आउट करना है कि ये कैसे फिगर आउट करें, सो दैट आप फॉल्स ब्रेकआउट को ट्रेड ना करें, फॉल्स हायर लो को ट्रेड ना करें। जो आपका हायर लो है एक्चुअल में वो हायर लो होना चाहिए। मैं मान रहा हूं कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि डे का हायर लो, 15 मिनट का हायर लो को कैसे मैप करेंगे, राइट? मैं मान रहा हूं कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि डे के हायर लो को 15 मिनट के हायर लो को कैसे मैप करेंगे। बट ये तो पॉसिबल है ना कि मेरे पास ये स्ट्रक्चर है 1 आवर की, करेक्ट? अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को 15 मिनट पे शिफ्ट कर दूं, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को 15 मिनट पे शिफ्ट कर दूं, या मैं इसी स्ट्रक्चर को 5 मिनट पे शिफ्ट कर दूं, तो मुझे क्या दिखाई नहीं दे रहा कि प्राइस टैप करने जा रहा है। एक बार प्राइस यहाँ आया, राइट, फिर से प्राइस ने रिजेक्शन दी, फिर से प्राइस यहाँ पे आया, फिर से रिजेक्शन दी, फिर से यहाँ पे आया। आप समझ रहे हो? मैं दोबारा से एक्सप्लेन कोशिश करता हूँ। ये 1 घंटे की स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रहा है, राइट? भाई 1 घंटे की स्ट्रक्चर में प्राइस ने एक टॉप बनाया, नीचे गया, बॉटम बनाया, फिर से टॉप बनाया, और फिर से बॉटम बनाया, करेक्ट? और मुझे यहाँ ट्रेड लेनी है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर मैपिंग बड़े टाइम फ्रेम पे करूं और उसको छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूं, तो मैं क्या ये मूव कैप्चर नहीं कर सकता क्या? और क्यों नहीं कर सकता? मुझे बताओ कि प्राइस ने यहाँ रिजेक्शन दिया, मुझे पता है कि यहाँ से रिजेक्शन हो रही है बड़े टाइम फ्रेम पे, राइट? 1 घंटे की कोई भी कैंडल है जो रिजेक्शन दे रही है, दोबारा से देख लेते हैं। 1 घंटे की जो कैंडल है वो रिजेक्शन दे रही है, उसने रिजेक्शन दी है ये वाली ने, राइट? विच इज 22 विच इज जून 22, 11:15। अगर मैं इसी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला जाऊं और जून 22 को ही चला जाऊं, जून 22 11:15, यहाँ पे कहीं पे प्राइस रिजेक्शन है, उसके बाद प्राइस नीचे गया, क्या वापस टैप करने ऊपर नहीं आया? क्यों नहीं मैं यहाँ ट्रेड कर सकता? फिर से नीचे गया, क्या वापस टैप करने ऊपर नहीं आया? क्यों मैं यहाँ ट्रेड नहीं कर सकता? फिर से नीचे गया, वापस ऊपर आया, मैं यहाँ क्यों नहीं ट्रेड कर सकता? और मैं क्यों ये मूव क्या, और ऐसा कौन सा रीजन है कि मैं ये मूव कैप्चर नहीं कर सकता? कौन रोक रहा है मुझे? अगर मैं स्ट्रक्चर मैप सही से कर सकता हूँ, मैं सही से डिमांड सप्लाई जोन को फिगर आउट कर सकता हूँ, तो मैं ये मूव क्यों नहीं कैप्चर कर सकता? आपको अगर लिटरली इंस्टीट्यूशंस की तरह ट्रेड करना है, तो स्ट्रक्चर मैपिंग आपको आनी चाहिए, स्ट्रक्चर मैपिंग आपको करनी होगी। और अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप वही करोगे कि मैं किसी दिन 2,000 बनाऊंगा, किसी दिन 4,000 बनाऊंगा, किसी दिन 10,000 दे आऊंगा, फिर से किसी दिन 2,000 बनाऊंगा, फिर से 3,000 बनाऊंगा, फिर अगले दिन 15,000 दे आऊंगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग के बिना रियल जोन फिगर आउट करना कि कहाँ से बाइंग आएगी और कहाँ से सेलिंग आएंगी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। विदाउट स्ट्रक्चर मैपिंग ये जोन फिगर आउट करना कि कहाँ से बाइंग आने की पॉसिबिलिटी है या फिर कहाँ से सेलिंग आने की पॉसिबिलिटी है, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो स्ट्रक्चर मैपिंग तो सर आपको करनी होगी। तो यहाँ पे बात वही आ जाती है कि भाई मैं यहाँ से शॉर्ट कर दूँ, मैं यहाँ से शॉर्ट कर दूँ। लेट सपोज करो कि भाई मैंने ये स्ट्रक्चर मैपिंग कर ली, मैंने कहा कि मेरा स्टॉप लॉस ये है और मैं यहाँ से ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ से, और ये मेरा स्टॉप लॉस है इस पॉइंट तक का। अब मेरा टारगेट क्या होगा? टारगेट क्या होगा? वेरी सिंपल, वापस आ जाते हैं उसी टाइम फ्रेम में। यहाँ तक तो एटलीस्ट जाएगा ना, ये तो आपका एटलीस्ट टारगेट है ही। कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है सर? अगर मैं इस टाइप से स्ट्रक्चर मैपिंग करना सीख रहा हूं, तो जहां पे मेरा 44 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, वहां पे मेरा 228 का टारगेट है, राइट? 1:5 का ऑलमोस्ट ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। और अगर आप इसको कैरी कर लेंगे और आप इस पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करेंगे, तो ठीक है, आपका जहां तक भी हो सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक तो है ही है, यहाँ तक एटलीस्ट। तो ये स्ट्रक्चर मैपिंग आपको करनी होगी, और इस टाइप के मूव्स अगर आपको कैप्चर करने हैं, तो स्ट्रक्चर मैपिंग आपको सीखनी चाहिए। सो फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या बात करी। तो सबसे पहले तो बात वही कि फ्रैक्टल क्या है। तो स्ट्रक्चर विद इन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर विद इन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर विद इन द स्ट्रक्चर इज ए फ्रैक्टल, राइट? आपको वो फ्रैक्टल बड़े टाइम फ्रेम पे कैप्चर करना है और छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके ट्रेड करना है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, स्ट्रक्चर इन ए स्ट्रक्चर इज ए फ्रैक्टल, राइट? वो हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर चार्ट पे दिन में बना हुआ है, जो चार्ट पैटर्न, उस टाइप के
चार्ट पैटर्न शॉर्टर टाइम फ्रेम पे उसी टाइम वैल्यू के लिए मल्टीपल बने होंगे, उसको और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चले जाऊंगा तो और मल्टीपल बने होंगे, और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चला जाऊंगा तो और मल्टीपल बने होंगे। तो नेट नेट बात यह है कि स्ट्रक्चर फिगर आउट करो, फ्रैक्टल को फिगर आउट करो। अभी फ्रैक्टल मैंने बताया नहीं कि फ्रैक्टल है क्या, कैसा दिखेगा फ्रैक्टल। कुछ लोग 3 कैंडल के कॉम्बिनेशन को फ्रैक्टल मानते हैं, राइट। बेसिकली जो फ्रैक्टल की थ्योरी है दैट इज इन्वेंटेड बाय द बिल विलियमसन, राइट। इफ यू विल सर्च फॉर द विल विलियमसन, विल विलियमसन ने एक फ्रैक्टल की थ्योरी निकाली थी, इनकी एक बुक भी है फ्रैक्टल के ऊपर, फ्रैक्टल बुक, आई थिंक दैट इज द मार्केट केओस, दैट इज द नेम, मे बी दिस इज, ये विल विलियमसन की है, या ट्रेडिंग केओस, ट्रेडिंग केओस, ये बुक है विल विलियमसन की, जहां पे विल विलियमसन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि फ्रैक्टल क्या है, करेक्ट। बट हमें ये सब नहीं रीड करना, हमें बेसिकली समझना है कि फ्रैक्टल क्या है। तो फ्रैक्टल इज ए स्ट्रक्चर विद इन द स्ट्रक्चर। तो फ्रैक्टल की एक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है जो विल विलियमसन ने दी है, दैट कुछ लोग उसको 3 कैंडल की मानते हैं, कुछ 5 की मानते हैं, कुछ 9 की मानते हैं। मेरे हिसाब से 5 कैंडल की स्ट्रक्चर इज अ परफेक्ट स्ट्रक्चर। आप वो स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम पे कैप्चर करो, डे टाइम फ्रेम पे, और शिफ्ट करो लोअर टाइम फ्रेम पे, और फिर उस स्ट्रक्चर को ट्रेड करो इफ यू रियली वांट टू ट्रेड लाइक एसएमसी। 5 मिनट के ब्रेकआउट पे जीवन भर ट्रेड करोगे ना, रिटेल ट्रैप में फंसे रहोगे। क्यों? क्योंकि वही 5 मिनट के ट्रेड हैं जो फ्यूल है मार्केट का, लिक्विडिटी। मार्केट का फ्यूल क्या है? वही 5 मिनट के ट्रेडर्स, राइट। मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो एक मूव देने के बाद कंसोलिडेशन करता है, और वो जो कंसोलिडेशन होती है वही लिक्विडिटी जनरेट होती है। वो जो कंसोलिडेशन है वही लिक्विडिटी है, राइट। और आप उसी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते रहते हो, तो या तो आपको स्टॉप लॉस खा जाता है या फिर आपको थीटा डीके खा जाता है। तो ये कैसे फिगर आउट करें कि जो पीओएस है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, बेसिकली वो यहाँ पे है या यहाँ पे है, यहाँ पे है, राइट। रिजेक्शन जो आ रहा है किस एरिया से आ रहा है? तो इसकी बेसिक डेफिनेशन आज के लेक्चर का अगर मैं जस्ट बताऊं आपको, तो बेसिक डेफिनेशन ये है कि स्ट्रक्चर मैपिंग करो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, और फिर छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर उसको ट्रेड करो। देखो कि रिजेक्शन कहाँ से मिला। बड़े टाइम फ्रेम पे आपने रिजेक्शन पॉइंट ढूंढा, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर 1-2 बार उस पॉइंट से रिजेक्शन हो रहा है प्राइस का, इट मीन्स दैट इज अ टाइम टू ट्रेड। और अभी कंक्लूड नहीं कर रहा हूं मैं, देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट इन दिस सीरीज, राइट। मैं आपको दुनिया भर की चीजें बताऊंगा जिसके थ्रू आप ये फिगर आउट कर पाओगे कि यस दिस इज द रियल रिजेक्शन पॉइंट, जहां से एक्चुअल में प्राइस ने रिवर्ट मारा है। और वो एक्चुअल में जो होता है ना, जैसे आप मान लेते हो ना स्टॉप लॉस, यार 24,800 हो गया, 23,200 हो गया, स्टॉप लॉस एक रेंज होती है। प्राइस रिजेक्शन ना किसी पर्टिकुलर प्राइस से नहीं होता, प्राइस रिजेक्शन एक रेंज से होता है। रेंज कई बार 100 पॉइंट की होती है, कई बार 200 पॉइंट की होती है, कई बार 300 पॉइंट की होती है। और वो रेंज डिपेंड करती है कि आप किस टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हो। बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे रेंज बड़ी आएगी, छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे रेंज छोटी आएगी। बट आपको अगर रियली पैसा बनाना है, स्मार्ट मनी की तरह आपको ट्रेड करना है, तो मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग आपको करनी ही होगी। अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग सही से नहीं कर पा रहे हो तो आप फिर ब्रेकआउट और ब्रेक इवन और फिगर आउट ही नहीं कर पाओगे कि कहाँ पे ब्रेकआउट है और कहाँ पे ट्रैपिंग है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग हमको सीखनी है, बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, और छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर प्राइस रिजेक्शन पे ट्रेड मारनी है। और मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, यहाँ पे दुनिया भर के कॉन्सेप्ट लगेंगे। पीओएस कैसे अगर हो रहा है, राइट, पीओआई एक्चुअल में कहाँ पे रखा हुआ है, इंड्यूसमेंट है कहाँ पे, चेंज ऑफ करेक्टर एक्चुअल में कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इसके अलावा भी 1000 टाइप के कॉन्सेप्ट हैं। सो ये एक बड़ी सीरीज है जहाँ पे हम एक एक करके टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आज मैंने आपको बेसिक और बहुत जरूरी फंडा बताया है कि एनालिसिस एक्चुअल में मार्केट में कैसे करनी चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम को कंसिडर करो, छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करो, और ट्रेड करने की कोशिश करो। उसके अलावा कहाँ पे पीओआई है, कहाँ पे बीओएस है, आईडीएम इंड्यूसमेंट को कैसे ट्रेड करना है, या फिर इंड्यूसमेंट को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, वो हम डिस्कस करेंगे या वो हम लर्न करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस डालिए, आई विल ट्राई टू आंसर, मैं कोशिश करूंगा आंसर करने की। और अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी पसंद आया तो आप बताइए कि आपको क्या पसंद आया कमेंट बॉक्स में। और आने वाली वीडियोस का आपको टाइमली रिमाइंडर चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।